नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको 7 रूल्स इसमें बताऊंगा और उनके अपवाद भी आपको बताऊंगा ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम देखें सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, दो क्रियाएं होती है। एक हमारी मेन क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इनका आपस में जो है तालमेल होना जरूरी है और यही हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। कि मेन क्लॉज में कौन सी वर्ब आएगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी वर्ब आएगी, यही हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है। यानी उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। अगर हम गलत लिखते हैं तो फिर हमारा वो गलत हो जाएगा। अब इसका पहला रूल्स क्या है, यदि मेन वर्ब यानी मेन क्लॉज है पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी सामान्यतः पास्ट टेंस में होगा। देखिए, सिंपल सा रूल्स है। यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होगा। जैसे ही सेड दैट ही वाज बिजी, तो ही सेड, देखिए मेन क्लॉज यहाँ सेड जो है ये किस में है, पास्ट में है। तो ये वाला भी हमारा जो है वाज बिजी, यानी ये भी पास्ट में है। उसने कहा कि व्यस्त था। तो सी टोल्ड मी दैट सी वांटेड टू गो, उसने मुझसे कहा कि वह जाना चाहती थी। तो सी टोल्ड आया है, ये भी पास्ट में है और वांटेड ये भी पास्ट में है। अब अभी जो हमने रूल्स 1 देखा है कि यदि हमारा मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेटिव पास्ट में होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है यानी कुछ अपवाद है। ये 3 अपवाद मैं आपको बता देता हूं। पहला क्या है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है या कोई प्रोवर्ब है, तो इसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। देखिए कैसे। अब देखिए, ही सेड, उसने कहा दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसने कहा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो भैया फैक्ट है ये साइंटिफिक, क्योंकि पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है। तो साइंटिफिक फैक्ट हो गया। तो ये हमारा यदि पास्ट में है मेन क्लॉज, तब भी हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, देखिए बॉयल्स किस में आया, प्रेजेंट में आ गया। ठीक है। दूसरा देखो, सी टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहो या प्रोवर्ब कुछ भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पास्ट में होने के बाद भी ये हमारा किस में आया, प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ रहा है। दूसरा तीसरा क्या है, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूर्य पूर्व में उगे। अब देखिए, सूरज हमेशा पूर्व में ही उगता है। तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये मेन क्लॉज पास्ट में होने के बाद भी ये हमारा प्रेजेंट में है। तो पहला अपवाद तो क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और प्रोवर्ब हो तो प्रेजेंट टेंस में ही होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, चाहे हमारा मेन क्लॉज पास्ट में क्यों ना हो। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई फ्यूचर प्लान हो या कोई शेड्यूल इवेंट हो तब भी वो प्रेजेंट में आ सकता है। देखिए कैसे, ही सेड दैट द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, उसने कहा कि ट्रेन शाम 6 बजे छूटती है। तो ये क्या, एक फिक्स, मतलब एक तो शेड्यूल भी कह सकते हो, यानी फिक्स शेड्यूल है एक तरह से ये। तो यहाँ पास्ट में होने के बाद भी किस में आया, प्रेजेंट में आया। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, नो चेंज इन टेंस व्हेन द स्टेटमेंट एक्सप्रेस जनरल हैबिट, यदि सामान्य हैबिट है, कोई नेचुरल वो कार्य जो है रूटीन में आता है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, तो वहां भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो ही सेड, उसने कहा दैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरीडे, उसने कहा कि वह रोज टहलने जाता है। तो ये जनरल हैबिट है उसकी, है ना। तो हैबिट, इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस का। तो पहले रूल्स का 3 एक्सेप्शन हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा रूल्स क्या है, यदि हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई भी टेंस में हो सकती है। प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस प्रकार का है। ठीक है ना। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ठीक। अब देखिए, जैसे ही सेज दैट ही इज फाइन, तो ही सेज, ठीक है, ही इज फाइन, ये प्रेजेंट में था, ये भी प्रेजेंट में हो गया। आई नो, ठीक है, सी वेंट, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में हो गया। दे विल, ये फ्यूचर में है, दे आर रेडी, ये प्रेजेंट में हो गया। ही सेज, ये किस में है, ही सेज, ये प्रेजेंट में है, और ही इज, ये भी प्रेजेंट में हो गया। अब देखिए, ये फ्यूचर में है और ये किस में हो गया, पास्ट में हो गया। तो मतलब जब हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई भी टेंस में हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स नंबर 2 का एक्सेप्शन, यानी इसका अपवाद क्या है। देखिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी फ्यूचर में हो, किस में हो, फ्यूचर में हो, और सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इनसे शुरू हो,
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी। क्या पैटर्न होगा, प्रिंसिपल क्लॉज आपकी फ्यूचर में और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा किससे शुरू होगा, इन से, ये जो वर्ड दिए हैं इनसे होगा, जो ये टाइम को शो करते हैं, मतलब हम एक तरह से टाइम कंजक्शन भी कह सकते हैं, टाइम कंजक्शन को शो करते हैं। अब ये देखिए कौन कौन से होते हैं, इफ यानी यदि, टिल जब तक, एज सून एज जैसे ही, व्हेन यानी जब, बिफोर उसके पहले ही, उससे पहले, अनटिल जब तक, इवन ही भले ही, एज जैसे ही, अनलेस जब तक नहीं, यदि नहीं। अब देखिए एग्जाम के लिए आपके लिए मैं इसमें टिप्स भी दे दिया है। जब दो क्लॉज हो, एक फ्यूचर में हो और दूसरा हमारा टाइम कंडीशन को दिखाए, टाइम कंडीशन को दिखाए मतलब इनसे शुरू हो, इन वर्ड से शुरू हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होगा, उसमें वर्ब आएगी, किसमें आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए आई विल हेल्प यू इफ यू नीड मी। देखिए विल आया है यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में, इफ से शुरू हुआ है तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम्हें जरूरत होगी, चाहे सेंस हमारा फ्यूचर में क्यों ना निकल रहा हो, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही यूज करना है। अगर आप ये लिखते इफ यू विल नीड मी, अगर यहाँ भी आप फ्यूचर लगाते तो ये गलत हो जाता। नेक्स्ट एग्जांपल, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे आ गया अनलेस आया तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। देखिए आई विल कॉल यू व्हेन शी कम, तो विल आया है, व्हेन आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, ठीक है ना। अब देखिए वी विल फिनिश द वर्क बिफोर ही अराइव, बिफोर आया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर में है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट सेंटेंस के पहले भी आ सकता है, तो आपको ये बाद वाला है, मतलब मैन तो यही रहेगा, मैन क्लॉज, लेकिन लिखा हुआ पहला ये हो सकता है। नेक्स्ट आई विल हेल्प हिम इवन ही रिफ्यूज, यहाँ भी वही है, ये आ गया, इवन इफ आ गया तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। सेम इसी तरह ये है, आई विल गो होम एज सुन एज द मीटिंग एंड्स, मैं घर जाऊंगा जैसे ही मीटिंग खत्म होती है। नेक्स्ट है ही विल लीव एज द बेल रिंग्स, जैसे ही घंटी बजती है वह चला जाएगा। नेक्स्ट रूल्स नंबर 3, यदि दोनों क्रियाएं पास्ट में हो और एक क्रिया दूसरे से पहले हुई हो तो पहले हुए क्रिया के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। दो क्रियाएं पास्ट में हो रही है लेकिन एक क्रिया पहले हो रही है एक बाद में, तो पहले जो हो रही है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। देखिए कैसे, ही सेड दैट ही हैड ईटन डिनर बिफोर आई अराइव्ड, उसने कहा कि मेरे आने से पहले उसने रात का खाना खा लिया था, तो पहला काम क्या किया, उसने रात का खाना खाया, तो इसमें आ जाएगा हमारा किसका, पास्ट परफेक्ट, तो हैड ईटन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है जो बाद में हुआ वो उसमें कौन सा आता, हमारा पास्ट इंडेफिनेट आ जाएगा। अब देखिए व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी, पहला काम क्या हुआ, ट्रेन छूटने का, तो ट्रेन हैड लेफ्ट क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया, ठीक है। और पहले वाले में आ जाएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट। वैसे ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच, वह जा चुका था इससे पहले कि मैं पहुंचा, तो पहला काम क्या हुआ, जाने का, तो हैड लेफ्ट आ गया, क्यों, किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा, और ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनेट। वैसे ही व्हेन आई रीच द शो हैज स्टार्टेड, जब मैं पहुंचा तो शो शुरू हो चुका था, तो पहला काम क्या था, शो शुरू होने का, तो हैड स्टार्टेड आ गया, किस में आ गया, पास्ट परफेक्ट में, और उससे बाद में जो काम हुआ किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर 4 देखिए जो मॉडल्स है इनमें चेंज होता है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो विल का हो जाएगा वुड में हो जाएगा, सेल का शुड में, कैन का कुड में, और मे का माइट में। देखिए जैसे आई विल गो है तो ये हो जाएगा ही सेड ही वुड गो, विल का वुड में हो जाएगा, सेल जो दिया है यहाँ शुड में हो जाएगा, कैन जो है यहाँ किस में हो जाएगा, कुड में हो जाएगा, मे किस में हो जाएगा, माइट में हो जाएगा। मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वहां पे हमें विल सेल कैन में, इसको हम किसमें, वुड शुड कुड माइट, इनमें चेंज करना है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले से ही वुड कुड शुड ये दिया हुआ है, फिर इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये दिया हुआ था ही सेड आई वुड डू इट, तो यहाँ पे वुड ही रहेगा क्योंकि पहले से वुड दिया है। यदि शुड दिया है तो पहले से, यहाँ भी पहले शुड दिया है तो शुड ही रहेगा। अगर पहले से ही वुड कुड माइट शुड आउट टू ये दिया है तो फिर इनमें कोई चेंज नहीं होगा। रूल्स नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कंडीशनल सेंटेंस का है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच सीक्वेंस ऑफ टेंस का विशेष ध्यान। 3 कंडीशन होती है, एक हमारी रियल होती है और 2 अनरियल होती है। पहली टाइप रियल में क्या होता है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर, अब इसमें क्या होगा, इफ लगाओगे पहले प्रेजेंट का आएगा, प्रेजेंट टेंस का, फिर मेन क्लॉज आपका किस में होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो इफ यू वर्क हार्ड
इफ वाला प्रेजेंट में है और यू विल सक्सीड ये फ्यूचर में। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये रियल कंडीशन है हमारी, अगर वास्तव में मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, उसमें कोई दोहराई है ही नहीं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप जो है मेन क्लॉज आपका फ्यूचर में, और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इफ से शुरू होगा वो हमारा किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। दूसरी कंडीशन अनरियल कंडीशन बनती है, अनरियल कंडीशन जो प्रेजेंट को दिखाती है। जैसे इफ लगेगा फिर पास्ट टेंस आएगा, मेन क्लॉज वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। अनरियल कंडीशन है क्योंकि आप पक्षी होते नहीं तो उड़ते नहीं, पॉसिबल है क्या? क्योंकि कंडीशन ही अनरियल है ये, तो वास्तव में ऐसी जो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इफ आई वर्ड, ठीक है, इफ के बाद ये पास्ट आ गया और दूसरा हमारा जो मेन क्लॉज जिसमें वुड के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा जो भी हो यहाँ वर ही आएगा। अगर ही होता तब भी यहाँ वर आता। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ वर आएगा, वाज नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी भी हमारी अनरियल कंडीशन होती है, ये पास्ट की होती है। इसमें क्या होगा, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट यूज करना है और मेन क्लाउज में वुड हैव के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाती, अगर उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाती, यानी पास्ट की अनरियल कंडीशन दिखा रहा है। तो वो की नहीं है, वो पास हुई नहीं, मतलब बात ही खत्म है अब तो। ठीक है ना। तो ही देखिए इफ सी हैड स्टडी, तो ये किस में आ गया? पास्ट परफेक्ट में। तो वुड हैव पास, वुड हैव के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। एक ये हो गया हमारा पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रूल नंबर 6। देखिए सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज हम हमेशा परफेक्ट टेंस में करते हैं जब हमारा समय दिया हुआ हो। तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, वह 2010 से यहाँ रह रहा है, तो सिंस का यूज हो गया। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा था, तो यहाँ भी सिंस हो गया। फॉर सिंस का यूज मैंने टेंस में बहुत अच्छे से बताया, आप वहां देख सकते हो। यहाँ केवल एक सिंपल एक सीक्वेंस बताने के लिए मैंने ये एक जो रूल्स रखा है। रूल्स नंबर 7 क्या कहता है? देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा, यानी पास्ट की ओर ही जाएगा। मतलब भाई इनडायरेक्ट में यदि पास्ट में है तो हमारा जब डायरेक्ट हम बनाएंगे स्पीच तो उसमें वो पास्ट में जाएगा। जैसे ही सेड आई एम हैप्पी, ठीक है, ही सेड आई एम हैप्पी, तो ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। तो क्या होगा? ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। कैसे होगा? ये रिपोर्टेड स्पीच मैंने अच्छे से बता दी, वो रूल्स मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, केवल आपको सीक्वेंस बता रहा हूं मैं यहाँ पे। डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही सेड आई हैव डन इट, तो यहाँ पास्ट में है तो ये भी हमारा किस में? पास्ट में होगा। तो ही सेड दैट ही हैड डन इट। तो उम्मीद है आपको ये पूरे 7 रूल्स याद हुए होंगे, समझ गए होंगे अच्छी तरह किस तरह से जो है टेंस का सीक्वेंस आपको यूज करना है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहे मुस्कुराते रहे देखते रहे आपका अपना चैनल SR जाजूरे। हाँ, और यदि आपको किसी भी हमारे टॉपिक इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन की PDF नोट्स चाहिए या आप प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट srjajure.com पर जाइए और वहां से आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड करें SR जाजूरे प्ले स्टोर पे, उस ऐप पर भी आपको सभी PDF नोट्स मिल जाएंगे। वेबसाइट पर आपको थोड़ा इजी वे में मिल जाएगा ऐप, लेकिन एक ही मेल लॉगिन से आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं, वहां कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एकदम फ्री हैं। धन्यवाद।